तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि 2-4 दिन से मेरा सैमसंग के फ़ोन ने मुझे लिटरली कहते हैं कि वो क्या बीमार करके रख दिया है दोस्तों। अचानक से इसकी वॉल्यूम में कभी ऐसा ईयरफ़ोन का मोड आ जाता है, कभी हेडफ़ोन जैक का मोड आ जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो बिल्कुल ही आप इसमें आवाज़ जैसे भी करो मैं आवाज़ बिल्कुल नहीं आती। ऑटोमेटिकली ये खुद आ जाता है हेडफ़ोन का, कभी ईयरफ़ोन का मोड आ जाता है दोस्तों। तो जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करा तो मुझे पता चला कि आजकल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ रही है सैमसंग्स के फ़ोन में स्पेशली, और उसके बाद वीवो रियलमी इन फ़ोन्स में भी ये प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। तो उसके बाद मैंने कौन सी 4 सेटिंग्स को ऐसे किया, 4 सेटिंग्स की, जिसकी बाद दोस्तों मेरी ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो गई। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आपने क्या करना है दोस्तों, जो 4 सेटिंग्स बताने वाला हूँ मैं, आपने क्या करना है वो 4 सेटिंग्स अप्लाई करनी है और वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे इंपॉर्टेंट सेटिंग बीच में रह जाएगी, तो बाद में बोलोगे कमेंट्स में आके कि नहीं हुआ, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन को ऑन करके रख दो। अगर आपके फ़ोन में भी ये इशू आ रहा है, आप भी इससे तंग आ गए हैं, तो ये 4 सेटिंग्स बताने वाला हूँ मैं। आपने टोटल 4 सेटिंग्स करनी है, आपके फ़ोन में भी ये इशू ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक ग्लिच कह सकते हैं आप आया है। बहुत सारे फ़ोनों ने, बहुत सारे बंदों ने मुझे बताया आप आस पड़ोस में कि हमारा सैमसंग का फ़ोन है तो ये प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। वीवो वाले बंदे ने भी कहा, तो आप अगर आपके फ़ोन में भी ये प्रॉब्लम आई है तो कैसे इसको ख़त्म करनी है, बस वो 4 सेटिंग्स दोस्तों जो मैं बताऊंगा, आपने वो 4 सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले दोस्तों आपने इस पे आ जाना है अपनी होम स्क्रीन पे। जैसे ही बैक होम स्क्रीन पे आएंगे दोस्तों, जैसे कि ऊपर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर देखिए मेरे से जड़ से ख़त्म हो गया इशू। अब यहाँ पर मुझे कोई भी सिंबल नहीं दिख रहा है। आपको यहाँ पर अगर दिख रहा होगा कुछ, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो इसी तरह अगर आप भी उस इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो 3 सेटिंग्स ही बताऊंगा, 4 चौथी छोड़ो। 3 सेटिंग्स हैं दोस्तों। कौन सी 3 सेटिंग्स रहने वाली है? सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फ़ोन पे आ जाना है। उसका आप चाहे जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने अपनी सेटिंग्स पे आ जाना है। सबसे पहले अपनी सेटिंग जो है, आपके फ़ोन की जो सेटिंग है दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस, जिन भाइयों को नहीं पता, इस तरह का सेटिंग्स आएगा। आपने क्या करना है, आपने उस सेटिंग्स पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा एक आइकन, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे ये यहाँ पर कॉर्नर में आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जब इसको ओपन करेंगे आप, हो सकता है आपका फ़ोन वीवो का हो, कोई भी, मेरा सैमसंग का फ़ोन है, आपको कुछ और आया हो, लेकिन ऐसा जब आएगा तो आपने करना क्या है, सिंपली कुछ को यहाँ पर सामने आ जाएगा। आपने सिंपली करना क्या है, आपने स्टोरेज वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ नीचे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपने क्लियर कैशे कर देना है। जब आप क्लियर कैशे कर देंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली बैक आ जाना है। जब बैक आएंगे, फर्स्ट सेटिंग डन हो गई, बस नॉर्मल सी सेटिंग है दोस्तों, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। तो दूसरी सेटिंग जो रहने वाली है दोस्तों, आपके पास चाहे कोई भी फ़ोन है, आपने क्या करना है, यहाँ पर साइड पे जो होता है दोस्तों लॉक वाला फ़ोन, आपने उसको लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे दोस्तों, यहाँ देखेंगे आप मेरे फ़ोन में 4 ऑप्शन आ रहे हैं, पावर ऑफ, रीस्टार्ट, इमरजेंसी, तो मेडिकल दोस्तों, क्योंकि अलग फ़ोन में अलग अलग टाइप का सिस्टम होता है। आपने क्या करना है दोस्तों, आपने रीस्टार्ट या रीबूट, इन दोनों में से कोई भी अगर आपके फ़ोन में ऑप्शन आ रहा है, इन दोनों पे क्लिक करना है, क्योंकि पावर ऑफ नहीं करना, हमें रीस्टार्ट करना है या रीबूट, दोनों का एक ही मतलब है दोस्तों। आपको रीस्टार्ट या रीबुक करना है। तो दूसरी सेटिंग ये रहने वाली है, जैसे ही आप रीस्टार्ट और रीबुक कर देंगे दोस्तों, हो सकता है आपको दूसरी सेटिंग के बाद ही आपका मेरी तरह जैसे कि ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ पर नहीं दिखेगा। उसके बाद जिन दोस्तों को यहाँ भी सॉल्व नहीं हो, तो उनने क्या करना है, उनने लास्ट सेटिंग जो रहने वाली है दोस्तों, उनने दोबारा से आ जाना है अपनी किस में, फ़ोन की सेटिंग्स में। जैसे ही फ़ोन की सेटिंग में आएंगे तो उनने क्या करना है, सेटिंग को क्लिक करेंगे, सेटिंग को ओपन करना है दोस्तों। यहाँ सेटिंग को जब आप ओपन करेंगे, आपने यहाँ क्या लिखना है, ऊपर ऊपर आके दोस्तों, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ध्यान में रखना दोस्तों। बहुत सारी बंदों की प्रॉब्लम इस पॉइंट, इस सेटिंग से सॉल्व हो रही है। आपने यहाँ क्या करना है, RESET, रीसेट लिखना है आपने। तो दोस्तों यहाँ जो नीचे ऑप्शन निकल कर आ रहा है, आपने क्या करना है, रीसेट वाईफाई एंड ब्लूटूथ सेटिंग, ये नहीं करना है। एस बहुत सारी यहाँ पर मिल रहा है। पहला जो रीसेट है, इस पर नहीं, रीसेट ऑल सेटिंग, ये जो दोस्तों ऐसा ऑप्शन जो आपके सामने निकल कर आ रहा है, मोबाइल नेटवर्क में क्या है, क्योंकि हो सकता है आपके पास कोई और फ़ोन हो। आपने क्या करना है,
रीसेट ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेंगे 3-4। पहले रीसेट ऑल सेटिंग, रीसेट मोबाइल नेटवर्क सेटिंग, रीसेट वाईफाई एंड ब्लूटूथ सेटिंग, रीसेट एक्सेसिबिलिटी सेटिंग। आपने क्या करना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ध्यान में रखना, आपने फैक्टर डाटा रीसेट पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि उस पे करेंगे आपका सारा डाटा उड़ जाएगा। ध्यान से आपने क्या करना है, रीसेट ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करना है, जो आपको यहाँ दिख रहा है दोस्तों, जैसे दिख रहा है सिक्योरिटी अकाउंट पर्सनल डाटा ये वो। इसमें क्या करना है दोस्तों, आपने इसको रीसेट कर देना है। जैसे ही आप इसको रीसेट करेंगे, आपने जैसे ही आप ये करते हैं दोस्तों, आपने रीसेट कर देना है। जैसे ही थोड़ा सा टाइम लेगा, ये टाइम ले लिया दोस्तों, जैसा कि मेरा आप रीसेट हो चुका है, मेरा फ़ोन रीसेट हो चुका है दोस्तों। तो ये थी चौथी सेटिंग। हो सकता है इसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 110% दोस्तों। अगर आप सैमसंग के फ़ोन है आपको, तो उसके बाद मेरी तरह आपको भी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। बाकी आपको अगर वीवो, ओप्पो कोई भी फ़ोन है, हो सकता है आपकी सेटिंग्स भी, आपकी प्रॉब्लम जो है वो भी रिजॉल्व हो जाए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हो सकता है आपका फ़ोन भी ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए, जैसा कि मेरा हुआ दोस्तों। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ की मेरी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो गई है दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम मुझे हेडफोन शायद टाइप की नहीं आ रही है। और अब मैं वॉल्यूम कर रहा हूँ दोस्तों, आप देखेंगे वॉल्यूम वाले सेक्शन में भी अब आपको मुझे हेडफोन का सेक्शन नहीं नज़र आ रहा है, अब वॉल्यूम नज़र आ रही है। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारी सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।